बताएं क्या कुछ उद्देश्य हैं आप? देखिए, सबसे पहले तो मैं बागेश्वर धाम के पीठाधीश बाबा धीरेन्द्र शास्त्री जी झारखंड के धरती पर पहली बार हम सबको उनका दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त होने जा रहा है। 2, 3, 4 दिसंबर को झारखंड के धरती पर पहली बार उनका पदार्पण होने जा रहा है। 3 दिवसीय हनुमत कथा उनके मुखार बिंद से हम सबों को आशीर्वाद देंगे। झारखंड के लिए बहुत ही खुशी और गर्व की बात है कि झारखंड में पहली बार उनका पदार्पण होने जा रहा है। इसके लेकर आज हमारे बीच बाबा नितिन चौबे जी, जो उनके पूरे वर्ल्ड में कहीं पे भी उनका कार्यक्रम होता था, उनका ऑर्गेनाइज बाबा नितिन चौबे जी करते हैं। वो हम सबों के बीच में सौभाग्य से आज हम लोगों का सौभाग्य है कि आज हम लोगों के बीच में वो आए हैं और उनके मुखार बिंद से कार्यक्रम का रूपरेखा हम सबों के बीच आपके माध्यम से भगवान राम के भक्त, हनुमान जी के भक्तों तक, जन जन तक पहुंचाने के लिए आप सब हैं। और मुझे पूरा विश्वास है बाबा का आगमन होने से झारखंड धन धन्य हो जाएंगे, धनबाद धन धन्य हो जाएंगे, बाघमारा की धरती धन धन्य हो जाएंगे। इसलिए मैं बाबा नितिन चौबे जी से आग्रह करेंगे, निवेदन करेंगे कि जो बाबा हमारे धीरेन्द्र शास्त्री जी हमारे बीच आ रहे हैं, उनके लेकर इन्होंने विस्तार रूप से आप सबों के माध्यम से भगवान राम के भक्त, हनुमान जी के भक्तों के तक, झारखंड के जन जन तक उनके संदेश देने का काम करेंगे। और 2, 3, 4 दिसंबर को उनका दर्शन करने के लिए सभी को मैं अपने ओर से, बाघमारा विधायक होने के नाते मैं अपने ओर से सभी को मैं आमंत्रण देने का जरूर काम करेंगे। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम की। सबसे पहली बार पूज्य श्री बागेश्वर धाम सरकार झारखंड की पावन धरा में पधार रहे हैं। उसके बाद उनके लगातार कार्यक्रम भी हर 5 महीने 6 महीने में भी यहाँ झारखंड की पावन धरा में है। पहली बार राम राजा सरकार मंदिर है जो यहाँ पे, वहाँ पधार रहे हैं। राम राजा की कृपा से पूज्य श्री बागेश्वर धाम सरकार यहाँ पहुँच रहे हैं। 3 दिवसीय श्री हनुमत कथा होगी 2 तारीख, 3 तारीख और 4 तारीख दिसंबर में। इसके मध्य में ही एक दिन का दिव्य दरबार भी होगा, जो कथा का समय है शाम 3 बजे से है और 11 बजे से दिव्य दरबार होगा 3 तारीख को। 3 दिन तक हम आप सभी पूज्य श्री बागेश्वर धाम सरकार के मुखारबिंद से कथा श्रवण करेंगे। आप जिन्हें हमारे भारत का चौथा स्तंभ कहा जाता है, हमारे माननीय सम्मान्य पत्रकार बंधु, आपके माध्यम से सभी तक सूचना पहुंच जाएगी। और 3 दिन तक हम आप सभी गुरुदेव का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। 1 तारीख को कलश यात्रा यहाँ पर होगी और 2 तारीख से कथा होगी, तो गुरुदेव का आगमन भी 2 तारीख को यहाँ पर हो जाएगा सुबह। और इसके बाद पूरे झारखंड में राममय तो वैसे ही और राममय होने वाला है। और आपकी जो भी सवाल है तो आप पूछ सकते हैं इस कार्यक्रम को लेके जो भी आपकी समस्या समाधान है, कोई भी ऐसे सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। गिरिडीह का जो कार्यक्रम है वो रद्द हो चुका है, आप क्या लगता है कि यहाँ ये कार्यक्रम हो पाएगा? गिरिडीह का कार्यक्रम जो था, वहाँ जो खबर आई है कि जो सीएम साहब के वहाँ कार्यक्रम है उसी समय पे, तो इस कारण से जो एक्चुअली सुरक्षा गुरु जी की अभी आए दिन उनको सनातन धर्म को लेके अन्य धर्म के लोग धमकियाँ देते रहते हैं, तो सुरक्षा न मिलने के कारण वह परमिशन नहीं मिली कि हम फोर्स नहीं दे पाएंगे। इस कारण से वो कार्यक्रम पोस्टपोन हुआ है, रद्द नहीं हुआ, पोस्टपोन हुआ, कैंसिल नहीं हुआ। उसको 2-3 महीने बाद करेंगे फिर से। यहाँ सुरक्षा की व्यवस्था तो हर जगह चाहिए। यहाँ भी माननीय जी ने बताया कि नहीं, सुरक्षा की निजाम पूरे हैं, सुरक्षा रहेगी। तो सुरक्षा ही मेन है, क्योंकि वो एक सनातन को लेकर कार्य कर रहे हैं और एक ऐसे संत हैं जो पूरे धर्म सभी संतों का सम्मान करते हैं, लेकिन वो सनातन के लिए खुल के मंच से बोलते हैं। जिन लोगों को तकलीफ हो रही है वो उनका विरोध कर रहे हैं, उनके पीछे पड़े हैं। तो एक ऐसे संत है, तो हमारा सबका फर्ज है कि उनकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जहाँ सुरक्षा नहीं होगी तो वहाँ हम कार्यक्रम नहीं करेंगे, और जहाँ सुरक्षा मिलेगी हम कार्यक्रम करेंगे। चर्चा ऐसे भी कि बिहार में भी जो पटना के नज़दीक एक कार्यक्रम हुआ था, उसमें भी उनका विरोध काफ़ी किया गया था। और ये झारखंड, चूँकि दोनों जगह विपरीत सरकार है,
पटना में जो पहली बार कार्यक्रम जब हुआ था वहाँ पे तो वहाँ विरोध तो जो सरकार है, ऐसा सभी के अपने अपने भाव हैं, सरकार के लिए तो अपन कुछ कह नहीं सकते हैं। जिसको राम पे विश्वास है, राम भगवान पे, उनकी सेवा करेगा, उनकी पूजा करेगा, जिनके किसी और पे उन पे करेगा। तो ऐसे बहुत हैं जो राम के हैं वो अपने ओर हैं, जो राम के नहीं, और दूसरे धर्म के लोग हैं जो बुराई करते होंगे। जो अपने धर्म के हैं तो वो सपोर्ट करेंगे, वो ऐसे हैं। अगर आप अच्छा काम कर रहे हैं धर्म को लेकर तो आपके दुश्मन भी होंगे, लेकिन उनका तो एक ही संकल्प है कि जो उनका सनातन धर्म को आगे बढ़ाना है, सभी को राम राम से जोड़ना है। तो धर्म में अधम लोग तो आएंगे ही आएंगे, लेकिन वो आगे बढ़ते रहेंगे। रामलला में आने वाले लोगों के जो कार्यक्रम में जो आएंगे, उन श्रद्धालुओं से क्या अपील क्या करेंगे? करीब 4 से 5 लाख भक्त पहुंचने की संभावना है। सभी के लिए व्यवस्था पूरी की जा रही है, भंडारे की व्यवस्था की जा रही है, पंडाल की व्यवस्था की जा रही है। सभी भक्तों से यही आग्रह है कि आप आइए, गुरुदेव के दर्शन कीजिए, देव दरबार में आइए, अपनी व्यवस्था बना के आइए, सुरक्षा के पूरे इंतजाम रहेंगे। बहुत से भीड़ में कभी कभी माताओं बहनों के सोने चांदी के आभूषण भी चोरी हो जाते हैं, उसका ध्यान रखिए, वो घर पे छोड़ के आए। और क्योंकि हम धर्म तीर्थ में आ रहे हैं, भक्ति भाव से आइए, बड़े भाव से आइए, व्यवस्था बना के आइए, क्योंकि आपका कार्यक्रम पहली बार हो रहा है तो हम सबका कार्यक्रम है और सबको व्यवस्था में लेके किसी को भी असुविधा ना हो, ऐसा हमें कार्यक्रम व्यवस्था बनाना है। गया में भी प्रोग्राम को स्थगित कर दिया गया था, उसके बाद यहाँ पे है, तो क्या लगता है जहाँ भी विपक्ष की सरकार है, भाजपा की जहाँ गैर राज्य सरकार है, आखिर बाबा से इतना उनको परहेज क्यों, राम के नाम से परहेज क्यों? नहीं, सरकार सब अपनी है, सब राम की है। जो राम का है वो अपना है, जो सनातन धर्म का है वो अपना है। गया जी में कोई कार्यक्रम निरस्त नहीं हुआ था, पहले ही से ही हमारा कार्यक्रम फिक्स था कि हम हॉल में कार्यक्रम करेंगे, यजमान परिवार ही बच जाएंगे और बाकी परिवार के शिष्य जाएंगे। उसको भी छोटा कर दिया गया? नहीं, ओपन में कार्यक्रम था ही नहीं गया जी का। वो तो कुछ लोगों ने उसकी खबर जो है नेगेटिव चलाई है, और वो कार्यक्रम पहले से हमारा फिक्स था। मैं खुद विजिट करने जाता हूँ हर जगह, मैंने ही विजिट किया था। मेरा कोई पंडाल का कार्यक्रम नहीं था, केवल हमारा कार्यक्रम हॉल का ही था। और परमिशन की बात थी तो जहाँ के जो प्रिंसिपल, वहाँ के जो चेयरमैन थे आपके कॉलेज की यूनिवर्सिटी की, तो जब स्टार्टिंग में उनसे बात की वो तो तैयार थे परमिशन देने के लिए, लेकिन हमें परमिशन इसलिए नहीं लेना था क्योंकि ऑलरेडी वहाँ गया जी का कार्यक्रम था, इतना बड़ा महाकुंभ था, तो ऑलरेडी हमने हॉल में ही कार्यक्रम किया था। तो ऐसी परमिशन का कोई इशू नहीं था। ऑलरेडी एक बार बिहार में कार्यक्रम हो चुका है, तो सरकार से कोई ऐसी नहीं है, तो सरकार अपनी है, जो राम की है वो अपनी है। मतलब राम राज अभी राममय है और भी राममय होने वाला है। बिल्कुल, आप देख ही रहे हैं जनवरी में आप राम प्रभु श्री राम का भव्य और प्रसिद्ध मंदिर का स्थापना हो रही है, और राममय है तो और भव्य और दिव्य राममय होगा। आप सभी का सहयोग रहेगा गुरुदेव के साथ, तो बहुत ही जल्द भारत राष्ट्र भी बनेगा। ये